ये कौन है आप लोग? हम ब्रह्मपुत्र संकादिक ऋषि हैं। मेरा नाम सत है। यह है सनंदन, सनत और शौनक। अपने आने का उद्देश्य बताइए। प्रभु के द्वार पर आने का उद्देश्य प्रभु के दर्शन की इच्छा के अतिरिक्त और क्या हो सकता है द्वारपालों? आप अभी उनसे नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते द्वारपालों? प्रभु अभी विश्राम कर रहे हैं। कैसी बातें करते हो द्वारपाल? ईश्वर और विश्राम? ईश्वर कभी विश्राम नहीं करते। यदि ईश्वर विश्राम करने लगे तो सृष्टि का सारा काम ठप हो जाएगा। तुम हमें जाने दो। विचित्र प्राणी हैं आप। एक बार आपसे कह दिया कि आप अभी उनसे नहीं मिल सकते, तो आप लौट क्यों नहीं जाते? हे द्वारपालों, हम तुमसे विनती करते हैं कि हमें अपने लक्ष्मी नारायण के दर्शन के लिए भीतर जाने दो। हम बहुत दूर से उनके दर्शन को आए हैं। एक बार कह दो कि अभी आप उनके पास नहीं जा सकते, तो फिर हट क्यों कर रहे हैं? हे द्वारपालों, पथ का विमान अच्छा नहीं होता, चाहे वो पथ कितना भी ऊंचा हो। तुम तो एक द्वारपाल का छोटा सा पथ पाकर इतराने लगे। तुमने अपने अभिमान में आकर हमारी राह रोकी, हमें अपने प्रभु से मिलने नहीं दिया। तुम्हें इसका दंड मिलेगा। हम तुम्हें शाप देते हैं। जाओ, तुम दोनों राक्षस बन जाओ। हे ऋषिगण, विष्णु लोक में आपका स्वागत है। हे प्रभु, इन ऋषियों ने हमें श्राप दे दिया। हम तो केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे प्रभु। कर्तव्य पालन? कर्तव्य पालन का अर्थ ये तो नहीं कि आप मेरे और मेरे भक्तों के बीच दीवार बन जाए। आप दोनों से घोर अपराध हुआ है और इस अपराध का दंड तो मिलना ही था। हे जय, हे विजय, जिस प्रकार वृक्ष और उसकी जड़ का नाता कोई नहीं तोड़ सकता, उसी प्रकार मेरे और मेरे दर्शनाभिलाषी के बीच कोई नहीं आ सकता। मेरे दर्शनार्थी मेरी संपत्ति है जय, और स्वयं मैं उनकी संपत्ति हूं। हम दोनों का एक दूसरे पर समान अधिकार है। जब भी कोई ईश्वर और भक्त के बीच आने का प्रयास करेगा, किसी न किसी रूप में अवश्य दंड पाएगा। हे ऋषिगण, आपको विष्णु लोक में जो कष्ट हुआ, उसके लिए मैं स्वयं आपसे क्षमा मांगता हूं। हम धन्य हो गए प्रभु, आपके दर्शन हुए, हमारा जीवन सफल हो गया। हमारे जीवन का तो एक ही उद्देश्य है, आपकी आराधना और उपासना। आपको देखा तो हमारी नेत्रों की तृप्ति हो गई। प्रभु, उनसे कहिए कि मैं क्षमा कर दें। हे सर्वेश्वर, हमें इनके शाप से मुक्ति दिलाइए। नहीं विजय, यह नहीं हो सकता। ऋषि का शाप धनुष से निकला हुआ बाण होता है। उसे न रोका जा सकता है और ना ही वो लौट सकता है। हे ऋषिगण, मैं आपसे ये तो नहीं कह सकता कि आप इन दोनों को अपने श्राप से मुक्त कर दीजिए। इन मूर्खों से जो भूल हुई है उसके लिए वो दंड के पात्र तो हैं, और इन्हें ये तो बताइए कि इन्हें ये दंड कब तक भोगना होगा। क्या आपके श्राप से मुक्ति पाने का कोई मार्ग नहीं है? हाँ है। हे सर्वेश्वर, हमारे शाप से मुक्ति पाने का एक ही मार्ग है। आपके द्वारपाल जय और विजय को हमारे शाप के कारण 3 बार राक्षस योनि में जन्म लेना होगा और तीनों बार आपसे वैर करना होगा, और वो तीनों जन्मों में आपके हाथों मृत्यु प्राप्त करनी होगी। पहले जन्म में जय और विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बनकर जन्मेंगे और आपके हाथों मर जाएंगे। जय और विजय कुंभकर्ण रावण के रूप में आएंगे और आपके राम अवतार द्वारा मृत्यु लोक में भेजे जाएंगे। तीसरे जन्म में यह दोनों कंस और शिशुपाल बनकर आएंगे और श्री कृष्ण के हाथों मरेंगे। बस इसके उपरांत इनकी मुक्ति हो जाएगी। हे सर्वेश्वर, आपकी जय हो, जय हो। हे त्रिलोकीनाथ, आपको कोटि कोटि प्रणाम। हे ऋषिगण, आपका श्राप हमारे सिर माथे पर। हम आपका श्राप सिर झुकाकर स्वीकार करते हैं और मुक्ति मार्ग की खोज में निकलते हैं।